हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। देखिए, प्लांट्स तो हर जगह लगे सुंदर लगते हैं, चाहे वो ज़मीन में लगे हों या पॉट में लगे हों। यदि हम प्लांट्स पॉट में लगाते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। जैसे हम मिट्टी के पॉट में लगा सकते हैं, प्लास्टिक पॉट में लगा सकते हैं, सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं। लेकिन सेरेमिक पॉट में लगे प्लांट्स बहुत सुंदर लगते हैं, स्पेशली जब हम इंडोर प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो सेरेमिक पॉट में लगे प्लांट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। हम जब सेरेमिक पॉट में प्लांट्स लगाते हैं तो उनकी सुंदरता का कई गुना बढ़ जाती है। पर कई बार क्या होता है, जब सेरेमिक पॉट में हम प्लांट्स लगाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमारे सेरेमिक पॉट में लगे प्लांट्स भी एकदम हेल्दी रहेंगे और बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो ये कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए, यही है आज हम आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हाँ, देखिए मेरे जैसे कुछ इंडोर प्लांट्स लगे हुए हैं सेरेमिक पॉट में। ये स्नेक प्लांट है, ये अरेलिया का प्लांट है, और देखिए ये एग्लोनिमा का प्लांट है। और कितने हेल्दी ये प्लांट हैं, जबकि सभी सेरेमिक पॉट में लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात हमें ध्यान रखनी होती है, जब सेरेमिक पॉट में हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए कि उसमें ड्रेनेज होल प्रॉपर होना चाहिए। जैसे देखिए, ये जो ड्रेनेज होल है ये प्रॉपर हो, क्योंकि कई सेरेमिक पॉट ऐसे होते हैं जिनमें ड्रेनेज होल नहीं होता। तो यदि किसी पॉट में आपके ड्रेनेज होल नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि उसमें आप जैसे प्लास्टिक का पॉट या जैसे नर्सरी में जो प्लांट मिलते हैं, इस तरह के जो ये पॉट होते हैं, इसको आप सेरेमिक पॉट में एज इट इज़ रख सकते हैं। क्योंकि ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी नहीं निकलेगा। यदि ड्रेनेज होल नहीं होगा तो पानी नहीं निकलेगा और उससे प्लांट ख़राब हो सकता है। तो हमेशा ड्रेनेज होल चेक करके अपना प्लांट लगाएं। देखिए, ये मेरा जैसे जीजी प्लांट है, ये भी देखिए सेरेमिक पॉट में लगा हुआ है। इस तरह से देखिए ये सेरेमिक पॉट में लगा हुआ है और इसको मैंने इस तरह से ये प्लांटर में रखा हुआ है। देखिए, आजकल मार्केट में सेरेमिक जो पॉट है वो बहुत खूबसूरत आ रहे हैं। साथ ही देखिए, इस तरह की ये जो ट्रे होती हैं, इस तरह के भी शैलो पॉट जो हैं वो भी आते हैं। काफ़ी बड़े बड़े पॉट, ये सेरेमिक पॉट भी इसमें आते हैं जो ट्रे रूप में होते हैं, जिनमें हम मिनीचर गार्डन तैयार कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये काफ़ी शैलो पॉट है तो इसमें हम कोई बोनसाई लगा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने इसमें ये जेट प्लांट लगाया हुआ है और नीचे ये बुद्धा बैठाए हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर सेरेमिक तो इस तरह की आप सेरेमिक ट्रे या ऐसे राउंड शैलो पॉट भी ले सकते हैं और इसमें भी बहुत अच्छे से प्लांट्स ग्रो होते हैं। देखिए, जब हम सेरेमिक पॉट में कोई प्लांट लगाते हैं तो एक बात हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि हम जब सेरेमिक पॉट में प्लांट जब लगाएं, उसके लिए जो सॉइल तैयार करें वो काफ़ी हल्की होनी चाहिए, एकदम पोरस वो सॉइल होनी चाहिए, एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए। उसमें सैंड की मात्रा काफ़ी होनी चाहिए ताकि पानी उसमें रुके नहीं। यदि सॉइल वेल ड्रेन होगी तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और जितना प्लांट को चाहिए होगा प्लांट एब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन यदि वेल ड्रेन सॉइल नहीं होगी तो क्या होता है कि पॉट में पानी जमा हो जाता है और जिससे जो रूट्स हैं वो गलने लगती हैं और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो हमेशा जब सेरेमिक पॉट के लिए प्लांट्स आप सेरेमिक पॉट में प्लांट्स लगा रहे हो और उसके लिए सॉइल तैयार करें तो उसके लिए आप एक भाग गार्डन सॉइल, एक भाग सैंड और एक भाग वर्मी कंपोज लें। सैंड की मात्रा उसमें काफ़ी होनी चाहिए और एकदम हल्की सॉइल इसके लिए तैयार करें तो आपका प्लांट एकदम हेल्दी रहेगा। देखिए, ये कुछ छोटे छोटे पॉट में, शैलो पॉट में ये प्लांट्स लगे हुए हैं। सेरेमिक पॉट में आप प्लांट इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। देखिए, ये इस तरह से ये भी काफ़ी कुछ प्लांट्स मेरे हैं। इसमें मैंने ये जेट प्लांट से बोनसाई लगाई हुई है और ये बेबी सनरोज़ का प्लांट है। देखिए, ये वॉन्डरिंग जू है। तो एक बात हमें, जब हम इसमें सेरेमिक पॉट में प्लांट्स लगाते हैं तो एक बात हमें ये ध्यान रखनी होती है कि किस तरह से उसको वाटरिंग करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि देखिए या पॉट में जब हम प्लांट लगाते हैं तो उनको पानी काफ़ी कम देना होता है। जैसे समर में हम 2 या 3 या 4 दिन में एक बार पानी दें और विंटर्स में 7-8 दिन में या 10-12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए। और एक डिपेंड करता है, जैसे पॉट काफ़ी बड़ा है, जैसे मेरा ये वाला पॉट है,
देखिए काफ़ी बड़ा है, तो इसमें काफ़ी दिन के गैप में हम पानी दे सकते हैं। लेकिन यदि पॉट शैलो होगा, जैसे ये वाला है, जैसे इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है। देखिए यदि पॉट आपका शैलो है, जैसे ये वाले, ये देखिए ये सारे ही पॉट शैलो हैं, इनकी गहराई ज़्यादा नहीं है, तो और छोटे पॉट हैं, तो इसमें हमें पानी थोड़ा जल्दी देना होता है। तो एक हमेशा पानी ये हमेशा देख के दें। यदि पॉट बड़ा है तो उसमें काफ़ी दिन के गैप में भी पानी देंगे तो वो अच्छे से प्लांट सर्वाइव करता है। और यदि पॉट छोटा है और शैलो पॉट है तो उसमें आप थोड़ा कम दिन के गैप में पानी दें। और बाकी एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे जेट प्लांट हो गया, एग्लोनीमा हो गया, इनमें पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है। तो इन प्लांट्स को तो आप यदि 20-25 दिन तक भी पानी नहीं दें तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट आपने लगा रखा है। ये ध्यान देके ही कि किस प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसको कम देना होता है, उसी हिसाब से भी पानी आप दीजिए। देखिए जब भी आप प्लांट्स में पानी दें तो हमेशा सॉइल चेक करके पानी दें। यदि देखिए सॉइल कई बार क्या होता है, जब सेरेमिक पॉट में प्लांट लगे होते हैं तो हम देखते हैं कि ऊपर से सॉइल ड्राई है और हम पानी दे देते हैं। हमेशा चेक करके, जैसे फिंगर डाल के आप देखें, यदि देखें कि 2-3 इंच तक नीचे तक सॉइल एकदम ड्राई है तभी पानी दें। क्योंकि सेरेमिक पॉट में जो प्लांट्स खराब होने का एक मेन रीज़न होता है वो होता है ओवर वाटरिंग। तो पानी हमेशा आप चेक करके दीजिए, हमेशा फिंगर से आप चेक कर लीजिए काफ़ी नीचे तक की सॉइल यदि ड्राई है तभी उसमें पानी दीजिए। देखिए एक बात हमें ये भी ध्यान रखनी होती है कि जब हम इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, चाहे वो सेरेमिक पॉट में लगाएं या किसी भी पॉट में, तो जब भी हम ये प्लांट लगाते हैं तो इसको महीने में एक बार 6-7 दिन के लिए हमें धूप में ज़रूर रखना चाहिए। इससे भी क्या होता है, प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और एकदम हेल्दी रहते हैं। देखिए जैसे ये सारे मेरे इंडोर ये प्लांट्स लगे हुए हैं, तो मैं इनको बीच बीच में जैसे 1 महीने में या 2 महीने में 10-12 दिन के लिए इनको धूप में आउटडोर रख देती हूँ, जिससे इन प्लांट्स को प्रॉपर धूप मिल जाती है। क्योंकि चाहे कितना भी इंडोर प्लांट होता है, सभी को थोड़ी बहुत सनलाइट ज़रूर चाहिए होती है। तो ये काम आप ज़रूर कीजिए। यदि ऐसा करेंगे आप कि महीने में कुछ दिन के लिए प्लांट्स को बाहर रखेंगे तो सेरेमिक पॉट में लगे प्लांट्स भी एकदम हेल्दी रहेंगे। ये देखिए मैंने अरेलिया का प्लांट ये इंडोर ही रखा हुआ है सेरेमिक पॉट में लगा के, और कितना देखिए ये हेल्दी हो रहा है। जबकि विंटर्स में इस समय जो इसकी ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो इसे बीच बीच में मैं देखिए बाहर रख देती हूँ धूप में कुछ दिन के लिए, और कितना ये हेल्दी हो रहा है। तो बस हम इन कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे किस तरह से सेरेमिक पॉट में जब हम प्लांट्स लगाते हैं उनकी सॉइल कैसे तैयार करें, कैसे उनको वाटरिंग हमें करनी है, और बीच बीच में हम उन्हें सनलाइट प्रोवाइड करते रहें। तो यदि इन सब बातों का ध्यान हम रखेंगे तो सेरेमिक पॉट में भी प्लांट्स हमारे बहुत हेल्दी रहेंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। देखिए जब हम सेरेमिक पॉट में कोई भी प्लांट्स लगाते हैं तो प्लांट की सुंदरता भी कई गुना बढ़ जाती है। बल्कि जिस भी प्लेस में हम उन प्लांट्स को रखते हैं उसकी वहाँ भी उसकी सुंदरता में भी ये सेरेमिक पॉट में रखे प्लांट्स 4 चांद लगा देते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।